कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? दिख रहा है अभी? यस सर। चलो, तो देखो यहाँ तक आ गए थे हम लोग। 1 ओम 1 ओम, नीचे भी 1 ओम है। एंड नाउ ये 1 ओम है और ये हमारा पॉइंट P है और नीचे वाला पॉइंट Q है। तो P एंड Q के बीच में BX, P एंड Q के बीच में हमने X लिया है। तो नाउ दिस सर्किट हैज बीन रिड्यूस्ड टू द सिंपल सर्किट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ये दोनों पैरेलल है, उसका नेट इस 1 एंड 1 के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो कितना होगा? चलो एक सर्किट और बना लेते हैं जल्दी से। ये 1 है, इन पैरेलल का देखो कितना आ जाएगा। ये भी 1 है, दो पैरेलल में, तो ये x अपॉन 1 प्लस x आ जाएगा पैरेलल में। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो RAB कितना हो जाएगा फिर? अभी तीनों सीरीज में हो गए। 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस x। 1 को हमने ऐड कर लिया। अभी एलसीएम भी ले लेते हैं इसको। एलसीएम लेके थोड़ा लेफ्ट साइड में सिंप्लीफाई करके रखते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस x और ये हो जाएगा 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x प्लस x। तो 2 प्लस 3x अपॉन 1 प्लस x। यहाँ तक ठीक है? बोलो, इफ देयर इज डिफिकल्टी, एनी डिफिकल्टी, जस्ट आस्क। So we are discussing, we are just trying to find out the net resistance of infinite series of the network of resistances. तो हमने सर्किट को बीच में से आइडेंटिफाई कर लिया, कहाँ से रिपीटेटिव है, वो रिपीट हो रहा है, वहां से ब्रेक करके वहां से एक्स एज्यूम कर लिया और ए बी से भी। अभी व्हाट शुड क्लियर यहाँ तक? जस्ट लेट मी एक्सप्लेन अगेन। दिस इज अ सर्किट और हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे पॉइंट। अभी देखो इनफाइनाइट सर्किट था, यहाँ पॉइंट P एंड Q से रिपीट हो रहा था। वो आगे बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहा है। नेक्स्ट देखो बिल्कुल सिमेट्रिक है, फर्स्ट यूनिट जैसा है आगे। अगर मैंने P एंड Q से इसको कट करके फेंक दिया, इधर राइट हैंड साइड वाला डिस्कार्ड कर दिया, फिर से P एंड Q पे बैटरी लगा दी, तो नेट रेजिस्टेंस मिलने वाला है जितना पहले मिलने वाला था ए एंड बी के साथ। तो इनफाइनाइट सीरीज में हमें ऐसा करना पड़ता है, लॉजिक लगाने पड़ते हैं। नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज X, therefore RAB is the main point जहां से हमें निकालना है, वो X हो जाएगा, resistance between the point A and B. And since circuit is up to infinity, therefore net resistance between net resistance of the circuit, in fact यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, net resistance of circuit between the points P and Q will also be equal to X. तो हमने क्या किया, P एंड Q से आगे का सर्किट निकाल दिया, बिकॉज हमने P एंड Q से X माना हुआ है, तो आगे का सर्किट का रेजिस्टेंस X है, तो वो पूरा खत्म करके उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस X से रिप्लेस कर दिया। नाउ इट हैज बिकम द सिंपल सर्किट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड ये दोनों पैरेलल हैं, इनका जो है पैरेलल वाले फार्मूले से x अपॉन 1 प्लस x आ जाएगा। पैरेलल वाले फार्मूला लगा के देखो ये आ जाएगा। नाउ जो तीनों रेजिस्टेंस हैं, ये अभी 1 एंड दिस आर इन सीरीज, उनको ऐड कर लिया, 1 प्लस दिस, ये आ गया, एलसीएम लिया, ये आ गया। इसके बाद व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? बोलो इसके बाद क्या करें? बोलो। तो ये 2 प्लस 3x, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट स्टेप को। इसके बाद तुम सोच के बताओ क्या लिखूं। तो ये हमने यहाँ से हटा देता हूँ, ये नीचे इसके ये वाला स्टेप हमने नीचे लिख दिया। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? बस उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर x की वैल्यूज निकालें। हाँ, तो कैसे निकालेंगे बोलो ना। बोलो RAB कितना है? RAB को हमने क्या माना है? X माना है कि नहीं? उसकी वैल्यू भी तो पुट करेंगे ना यहाँ पर। तो
सब x में आ जाएगा, पूरा अपना रिलेशन x में आ जाएगा, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो फिर बताओ किसका हु इज कैलकुलेटिंग फास्ट। यहाँ पे मुझे एक पेज ऐड करने तो जगह जगह नहीं बची, जस्ट लेट मी ऐड द पेज। ओके नाउ नेक्स्ट, हाँ अभी कैलकुलेशन करके बताओ, चलो देखते किसका आंसर। equals to 0. x square x minus की वैल्यू कितनी आ रही? x r is equals to नहीं हमें सॉल्व करके बताओ ना। yes sir, x is equals to 1 plus minus root 3. हाँ 1 प्लस माइनस रूट 3, तो प्लस प्लस सेलेक्ट करेंगे कि माइनस की दोनों? सर प्लस सिलेक्ट करेंगे। हाँ क्योंकि रेजिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता है, माइनस सेलेक्ट किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस वाला आंसर सही। वेरी गुड। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इधर 1 प्लस एक्स को इधर ले आए तो x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये 2 प्लस 3x। तो अभी हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा क्या फार्मूला होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला याद आ रहा है? ये फार्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। a जो है a x का कोएफिशिएंट होता है, b x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का b होता है, और ये कांस्टेंट c जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा b जो है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 हो गया यहाँ पर। रूट ऑफ बी स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, -4ac। तो -4 a कितना है 1, c कितना है -2 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, और ये तुम्हारा यहाँ भी देखो माइनस है, तो ये 8 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा, इट इज 12, 4 इंटू 3 2 रूट 3 आ जाएगा जी। ओके जस्ट मिनट। तो ये सॉल्व करने से ओके चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं। 2 भी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस रूट 3। तो देयरफॉर 1 प्लस वाला आंसर रखेंगे, प्लस वाला आंसर रखेंगे और माइनस वाला छोड़ देंगे, नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो 1 प्लस रूट 3 दैट इज 2.732। रूट 3 की वैल्यू 1.732 प्लस ये। ऑलराइट, तो अभी हमें अभी अपना हाँ अभी अपना पूरा सॉल्व नहीं हुआ। देखो अभी इसमें जो है हमें करंट निकालना है, तो अभी ये जो है 0.5 के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमें करंट निकालना है, I इज इक्वल टू EMF 12 वोल्ट है, और R अपना आया 2.732 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके नीचे लिखते हैं, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। तो E 12 है, R अपना ये R हो गया, हाँ, और ये अपना R हो गया कितना 2 पॉइंट, नेट रेजिस्टेंस हो गया एक्सटर्नल प्लस 0.5। तो 12 अपॉन कितना आ रहा है, ओके 2 3 और ये 3 पॉइंट, ठीक है। तो ये सॉल्व करके बताओ कितना है, 2.7 एम्पियर आ रहा है क्या? ठीक है चलो, नहीं ज्यादा आएगा ना, ज्यादा आएगा जी, सॉल्व करके बताओ 3 पॉइंट समथिंग 3.71 0.72 3.72 आ रहा है। हाँ, इसमें मैंने आंसर नहीं लिखा, क्लोज टू 3.71 या 3.72, देख लेना आंसर कितना। इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसमें देखो अगर इतना सॉल्व नहीं करना है, बताओ कैन वी प्रिडिक्ट द आंसर? यस, हम रेंज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, ये हम बिना सॉल्व करके हमें आइडिया लग जाना चाहिए था कि इसका आंसर जो है, नेट रेजिस्टेंस की आंसर की बात कर रहा हूँ, आगे करंट तो फिर ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। नेट रेजिस्टेंस जो है मोर देन 2 एंड लेस देन 3 हम आइडिया लगा सकते थे।
ऑप्शन ऑप्शन से हमें पता लग जाता है। जनरली वो नेट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट सीरीज का आता है कंप्यूटर एग्जामिनेशन, करंट रन नहीं पूछता। देखो कैसे आइडिया लगा सकते थे कि मोर देन 2 लेस देन 3 है। देखो सी हियर, ये पॉइंट देखो ध्यान से, इस पॉइंट के बीच में एक तो 1 ओम है, आगे का हमें पता नहीं कितना। सपोज आगे हमारा इस पॉइंट के आगे सपोज 1000 ओम आ रहा है आगे का, बट विच इज पैरेलल टू 1 ओम। पैरेलल में क्या प्रॉपर्टी होती है? लेस देन लोएस्ट, तो ये 1 है, इससे भी कम आएगा, आगे का हमें पता नहीं कितना आएगा, बट आई मीन ये पॉइंट पी एंड क्यू नहीं, उससे पहले वाले जो पॉइंट है ये वाले, इस दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस लेस देन 1 आने वाला है। पैरेलल की क्या प्रॉपर्टी पड़ती है? लेस देन लोएस्ट। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है नेट रेजिस्टेंस, ये आगे का सर्किट पैरेलल ही तो है, ये पूरा, ये आगे जितने भी है सब इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ, इस तरह से वो आगे चल रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आगे कुछ ना कुछ आएगा वो इसके साथ पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा। यस सर नो? तो ये अननोन है इधर का कितना आगे आएगा, बट ये 1 तो नोन है, लेस देन 1 आएगा। तो 1, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक लेस देन 1 आ गया, ये जो है, एक मिनट थोड़ा सा नीटर, यहाँ से इस जो नेट निकाला इसके आगे लेस देन 1, तो 1 प्लस लेस देन 1 प्लस 1, तो लेस देन 3 मोर देन 2, तो 2 एंड 3 के बीच में आना चाहिए था। तो वही तो आंसर आया अपना नेट रेजिस्टेंस का ये। तो कभी भी पैरेलल सर्किट है ना, इनफाइनाइट तक तुम आइडिया लगा सकते हो कि कितना आने वाला है उसमें। ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में पॉइंट, लास्ट जो मैंने शॉर्टकट बताया तुम्हें? सर और एक बार इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए। एक मिनट में देखता हूँ मेरे पास दूसरा सर्किट है क्या, उसका हम लोग आइडिया लगाते हैं। तुम लोग का असाइनमेंट मिल गया ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का, डाउनलोड कर लिया? सर नहीं मिला। करने का है। जस्ट मिनट, यही कहीं पे होगा। यदि ये सर दिया, ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज का उन्होंने ट्विस्ट करके दिया है। तो देखो ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, इसके आगे नहीं, ए बी पॉइंट से पूछा, ए बी, इन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ ये जो है नेट रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कनेक्ट कर दें तभी भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, मतलब दिस इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट। तो देखो ये आर है, ये आर है, ये आर है, सभी आ रहे हैं इनफैक्ट। तो इसके आगे का, इसके आगे का, इस पॉइंट के आगे का भी समझ लो, आई डोंट नो मतलब अपने को आइडिया नहीं कितना है, बट इस आर के साथ पैरेलल में आएगा वो, है ना? इस पॉइंट के क्रॉस लेस देन आर आएगा, तो ये आर, ये लेस देन आर, और ये आर, तो ये मोर देन 2 आर, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का मोर देन 2 आर और लेस देन 3 आर। फिर ये इसके साथ देखो, अभी आगे का भी छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो आगे, ये आर दिख रहा है, यहाँ से देखो ये आर दिख रहा है, इसके आगे पूरा पैरेलल कनेक्शन है सब, तो आर एंड अननोन रेजिस्टेंस सडनली लेस देन आर आने वाला है, आर से कम आने वाला है। देखो ये आर है और आगे हमें इनफाइनाइट तक है। सपोज ऐसे देखो, ये 1 ओम है, आगे का पता नहीं 1 मिलियन ओम है या 1000 ओम है, तो लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? सपोज ये आर है, सपोज अभी यहाँ पे देखो, आर के टर्म में बात करते हैं हम लोग। देखो जस्ट लेट मी रब इट ऑफ पहले, ये पॉइंट ए एंड बी है,
इधर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, अननोन रेजिस्टेंस है, सपोज कुछ भी पता नहीं कितना है, तो ये अननोन एंड आर जब पैरेलल में होते हैं लेस देन लोएस्ट आता है, तो हमें पता है कि ये आर जो है इधर वाले से ज्यादा होगा या बड़ा बड़ा होगा या छोटा होगा, तो इन एनी केस आर ए बी विल बी लेस देन आर, क्योंकि एक तो आर है, आगे जो है अननोन है, तो जो भी छोटा हुआ उससे भी छोटा आएगा। अगर आर ये बड़ा इधर केवल लैकोम है और ये आर है, तो आर से छोटा आने वाला, ये आर है और आगे का जो अननोन है वो r/2 है, तो इन एनी केस आर लेस देन आर आने वाला है, तो ये तो रूल आउट हो गया आंसर। और ये भी आर से बड़ा, तो यही तो आंसर बच रहा है केवल बिना सॉल्व किए हुए। देखिए क्या आंसर है, हाँ बी ऑप्शन है, बिना सॉल्व किए हुए। ये अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे उसमें भेजे होंगे लिंक ग्रुप में अपने, ये पूरा सोल्यूशन बना के मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, बट बिना ट्राई किए हुए देखना नहीं तुम लोग को। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो इसको, नहीं तो क्या है तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे कभी, इसलिए 2-3 बार ट्राई करने पड़ते क्वेश्चन, ठीक है, तभी होते, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो बिना सॉल्व किए हुए अपने को आइडिया लग गया इसका आंसर, एक ही ऑप्शन ऐसा था लेस देन आर था, बाकी सब मोर। तो दैट इज द पॉइंट, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया था वो पॉइंट तुम लोगों को कि भाई लेस देन लोएस्ट का जो ये जो यहाँ पे लिखा भी है, जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, कहीं पे लिखा था लेस देन लोएस्ट इन द कॉम्बिनेशन, है ना, ये जितने भी है 2 या 3 या 4, जो सबसे छोटा है, जैसे ये है, ये फॉर्मूला है, सबसे छोटे से भी छोटा आएगा। तो ये क्लू हम एक्सप्लॉइट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि भाई हमें रूल आउट कर लिया, 1-2 ऑप्शन बचे, हो सकता है एक ही ऑप्शन बचे, जैसे ये था इसमें एक ही ऑप्शन बचा था, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। दो दो रेजिस्टेंस अगर 2 आंसर में लेस देन आर हो तब तो सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 1 मिनट, सर हमारा किरचॉफ जस्ट लॉ 2 अगर मिनट होने में का, है? किरचॉफ लॉ अगर होने का है ना अभी, क्या हो गया, हेलो, सर किरचॉफ लॉ अगर होने का है ना अभी ट्यूशन में, हाँ क्यों, नहीं सर ऐसे जो स्कूल में जो चालू है उस पे फोकस करो ना, जो नहीं है जिस पे हमारा क्लास चल रहा है उस पे ध्यान दो। कोई भी मैंने बताया ना अरे 100% पॉइंट्स कवर होते, क्यों किरचॉफ लॉ के कुछ इमरजेंसी आ गई क्या किरचॉफ लॉ की? सर उधर समझ नहीं रहा था इसलिए हर्ष, पूछा। हाँ तो जब हम पहुंचेंगे ना तब, तुमने क्लास अटेंड की ना रेगुलर, हाँ फिर जब आएगा उसका नंबर किरचॉफ लॉ का, तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, देखो इसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज है, ऑलरेडी पढ़ा है, और ये आ गया किरचॉफ लॉ, कल इसके परसों इसका नंबर लग जाएगा किरचॉफ लॉ का, समझ में आ जाएगा तुम्हें, आई कैन गारंटी यू, एक ही अटेम्प्ट में आ जाना चाहिए तुम्हें। किरचॉफ लॉ चालू है तुम्हारी क्लास में? हाँ सर। तो ये परसों अपन कवर करें, ये सब अभी सर्किट बचे हुए जो हमने कैपेसिटेंस में किए थे ना, वही है यहाँ पर, इसीलिए जस्ट मैं क्विकली उसको तुम्हें होमवर्क में या एक रिवाइज करके होमवर्क में देने वाला हूँ। ये सारे कैपेसिटेंस वाले थे, ऐसे पढ़े थे हमने, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, जस्ट 2 मिनट में वाइंड अप कर देंगे हम लोग। फाइंड नेट रेजिस्टेंस, फाइंड नेट रेजिस्टेंस between point AB and यहाँ पे एक पॉइंट ले लो PQ अंदर, एंड PQ, याद है कैपेसिटेंस में किया था, याद है तुम लोगों को? यस सर। क्या था ये, क्या कॉम्बिनेशन था, फिर से मैं तीनों क्विकली रिवाइज पैरेलल कर देता हूँ। हाँ पैरेलल में, देखो ओके ओके राइट, देखो यहाँ पे क्या था, जस्ट दो जो भूल गए या जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ पॉइंट, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुन लो उसको।
देखो ए एंड बी पे बैटरी लग गई है ना, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी ऐसे, ठीक है। तो ए पॉइंट को हमने सपोज ए पॉइंट का पोटेंशियल 1 ले लिया, तो यहाँ पर देखो ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं, यहाँ पर भी 1 रहने वाला है, ठीक है। और पॉइंट बी का हमने 2 ले लिया, तो यहाँ भी ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ भी, यहाँ तक इस पॉइंट पी का भी पोटेंशियल 2 रहेगा, पॉइंट क्यू का 1 रहेगा, ए का भी 1 है। तो अभी देखो ये वाला रेजिस्टेंस पहले वाला 1 एंड 2 के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस भी 1 एंड 2 के बीच में, यहाँ पे हमने 1 लिखा, ये 2 लिखा, और ये वाला रेजिस्टेंस भी ये पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 1 एंड 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 एंड 2। तो पहला वाला रेजिस्टेंस 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। बीच वाला रेजिस्टेंस भी 1 एंड 2 के बीच में, और लास्ट वाला रेजिस्टेंस भी 1 एंड 2 के बीच में। और 1 एंड 2 के पास पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 एंड 2 तो हमने लिखा है, उसके साथ कौन से पॉइंट है, ए भी उसके साथ ही है। और ध्यान से देखो ये जो पॉइंट 1 जो है, क्यू क्यू भी पॉइंट 1 पर ही है, तो यहाँ पे क्यू भी आ गया अपना, ठीक है। वो पॉइंट 2 पर देखते हैं कौन से और 2 पॉइंट है। पॉइंट 2 पर, यहाँ पे पॉइंट 2 पर बी है, और ये जो यहाँ भी पॉइंट 2 है, देखो वहां पे पॉइंट पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम बी एंड पी, ठीक है। तो मतलब ए एंड बी एंड पी एंड क्यू एक ही पॉइंट हो गए, एक ही आंसर आएगा दोनों का, है ना। बट ये जेई का क्वेश्चन है, उन्होंने जेई में पी एंड क्यू का पूछ लिया था, तो दिस इज नथिंग न्यू, सेम क्वेश्चन। तो क्या आएगा, तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में आइडेंटिकल भी है, तो वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस R/3, ठीक है। तो इस पे बेस ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ये वाला होमवर्क में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ RAB इज 4 ओम, यहां से यहां तक का 4 ओम है, और ये 3, 6, 2 दिया है, और ये R निकालना है, बीच में एक R लगा हुआ है, निकालना है। तो सिंपल जो भी ऊपर सीखा उसका एप्लीकेशन है, दैट्स ऑल। इफ एनी डिफिकल्टी जस्ट अनम्यूट एंड आस्क। किसी को कोई डिफिकल्टी है पूछ लो।